नमस्कार। मुंबई और पुणे के बीच जो लोग अक्सर सफ़र करते हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक नया हिस्सा बन रहा है। इसे मिसिंग लिंक कहा जा रहा है। आज हमारे पास इससे जुड़े कुछ रिपोर्ट्स हैं और हम इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। तो आज का मकसद ये समझना है कि ये मिसिंग लिंक ये आखिर है क्या चीज़, क्यों बन रहा है और इससे सफ़र पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक सड़क का टुकड़ा नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक, आप कह सकते हैं, नमूना है और इसका लक्ष्य साफ है, सफ़र तेज़ और ज़्यादा सुरक्षित हो। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये मिसिंग लिंक है क्या असल में। मैंने सुना इसमें सुरंगें हैं, बड़े ऊंचे पुल हैं, कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल। ये करीब 13.3 किलोमीटर्स का एक नया रास्ता है, एक वैकल्पिक मार्ग। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे का नया संरेखण। अच्छा, 13.3 किलोमीटर। हाँ। कहाँ से कहाँ तक? ये खोपोली एग्जिट से शुरू होता है और कुसगांव के पास जो सिंघड़ इंस्टीट्यूट है वहां तक जाता है। और इसकी खासियत क्या है, इतना खास क्यों है ये? देखिए, इसकी बनावट ही इसे खास बनाती है। इसमें एक तो 840 मीटर लंबा ऊंचा पुल है जिसे वायाडक्ट कहते हैं। फिर एक सुरंग है करीब 1.25 किलोमीटर की, यानी 1.75 किलोमीटर। और वो जो ब्रिज की बात हो रही थी और झील के नीचे वाली सुरंग, वो भी इसी में है? हाँ हाँ, वहीं आ रही हूँ। इसके बाद आता है टाइगर और खंडाला घाटी पर बना एक बहुत ही शानदार 650 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज। केबल स्टे ब्रिज, ये वही ना जिसमें केबल से सड़क टिकी होती है? बिल्कुल। और ये यहाँ करीब 100 से 180 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब काफी ऊंचा। बाप रे, 180 मीटर! जी। और हाँ, जो सबसे जटिल हिस्सा है वो है 2 सुरंगें। इनमें से एक सुरंग तो करीब 8-9 किलोमीटर लंबी है। लगभग 9 किलोमीटर। हाँ, और ये लोनावाला झील के, आप समझिए, करीब 150-200 फीट नीचे से गुजर रही है। झील के नीचे से? कमाल है। जी। इस तरह की इंजीनियरिंग इस इलाके के लिए बिल्कुल नई है। वाकई कमाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने मुश्किल रास्ते की जरूरत क्यों पड़ी? जो अभी रास्ता है वो काफी नहीं था क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मौजूदा 19 किलोमीटर का लोनावला खांडाला घाट सेक्शन है ना, हाँ, वो घुमावदार वाला। बिल्कुल, वो बहुत घुमावदार है और खासकर बारिश के मौसम में वो खतरनाक भी हो जाता है। लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। तो ये जो नया लिंक है, ये उस पूरे 19 किलोमीटर के घाट सेक्शन को बाईपास कर देगा। बाईपास कर देगा? तो दूरी कम होगी कितनी? हाँ, दूरी करीब 5.7 से 6 किलोमीटर कम हो जाएगी। अच्छा, 6 किलोमीटर कम। ठीक है। लेकिन क्या इससे समय पर भी कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? क्योंकि 6 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा नहीं लगता। नहीं, असली बचत दूरी से ज्यादा समय की है। अनुमान ये है कि सफर का टाइम 20 से 30 मिनट कम हो जाएगा। 20 से 30 मिनट? ये तो काफी है मुंबई पुणे के लिए। हाँ बिल्कुल। और ये नया हिस्सा सीधा है, तो इस पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकेंगी। पर सबसे अहम बात, जैसा मैंने कहा, वो सुरक्षा है। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा लक्ष्य है एक्सप्रेसवे को जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर बनाना। जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य लगता है भी। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये दिखाता है कि अब हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय, खासकर ऐसे मुश्किल पहाड़ी इलाकों में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये नया रास्ता उन खतरनाक मोड़ों और वो जो भूस्खलन वाले इलाके हैं ना, उनसे बचकर निकलेगा। अच्छा, तो ये घाट सेक्शन की जो प्रॉब्लम थी, खासकर मानसून वाली, बिल्कुल, उससे निजात मिलेगी। हाँ, काफी हद तक। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, ये एक तरह से जीवन बचाने की इंजीनियरिंग भी है। समझ गया। तो ये प्रोजेक्ट अभी किस स्टेज पर है? काम कहाँ तक पहुंचा है और ये पूरा कब तक होगा? देखिए, काम तो मार्च 2019 में शुरू हुआ था। पहले उम्मीद थी कि मार्च 2024 तक हो जाएगा, पर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में थोड़ी देरी हो जाती है। हाँ, वो तो होता ही है। तो अब जो नई डेडलाइन है वो दिसंबर 2025 की है। अच्छी बात यह है कि जून 2025 तक का जो अपडेट है, उसके हिसाब से लगभग 95-96% काम पूरा हो चुका है। अरे वाह, ज्यादातर काम हो गया है। जी बिल्कुल, फिनिशिंग टचेस चल रहे होंगे अब। लेकिन ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा। झील के नीचे सुरंग बनाना, इतनी ऊंचे पुल, क्या मेन चुनौतियां थी इसमें? चुनौतियां तो बहुत थीं। एक तो जैसा आपने कहा, झील के इतने नीचे स्थिर चट्टान में सुरंग खोदना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती थी। फिर घाटी के ऊपर इतने ऊंचे पुल और वो केमल स्टे ब्रिज बनाना,
जहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं। हाँ, ऊंचाई पर मौसम का भी असर होता होगा। बिल्कुल। और फिर मॉनसून की भारी बारिश, उसने भी काम को कई बार धीमा किया। तो हाँ, ये सब इंजीनियरिंग के असली इम्तिहान थे। अनुमानित खर्च जो है वो करीब 6,600 या 6,700 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। 6,700 करोड़। जी। और इसे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC बनवा रहा है। इसके लिए एक खास मॉडल इस्तेमाल किया गया है, EPC SPV मॉडल। EPC SPV मॉडल, ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, EPC का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। मतलब ये कि डिजाइन से लेकर बनाने तक की सारी जिम्मेदारी एक ही कॉन्ट्रैक्टर पर होती है। अच्छा। और SPV होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये खास तौर पर इस प्रोजेक्ट के फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए बनाई गई एक अलग कंपनी जैसी होती है। इस मॉडल से अक्सर प्रोजेक्ट ज्यादा एफिशिएंट तरीके से पूरे हो पाते हैं। दिलचस्प है। अच्छा, एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, क्या इस नए हिस्से के लिए अलग से टोल देना पड़ेगा? नहीं, ये एक राहत की बात है। यात्रियों पर कोई एक्स्ट्रा टोल का बोझ नहीं डाला जाएगा। अच्छा, तो फिर ये लागत कैसे निकलेगी? इसके लिए जो मौजूदा टोल वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट है ना एक्सप्रेसवे पर, उसी की अवधि को बढ़ा दिया गया है। उसे शायद 2045 तक बढ़ा दिया है, ताकि ये जो नए निर्माण की लागत है वो उसी में एडजस्ट हो सके। समझ गया। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये महाराष्ट्र में जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हो रहे हैं, उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जैसे पूरे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को भविष्य में 10 लेन सुपर हाईवे बनाने की भी योजना है। 10 लेन? जी, और साथ ही पुणे रीजनल रिंग रोड जैसे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो पूरे पुणे क्षेत्र के हाईवे नेटवर्क को बेहतर बनाएंगे। तो हाँ, ये मिसिंग लिंक असल में पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी सुधारने की एक बड़ी कोशिश का एक अहम हिस्सा है। हमें एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने वाला है। न सिर्फ सफर तेज होगा, बल्कि सबसे जरूरी बात, ये कई ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, खासकर बारिश के मौसम में। कम दूरी, कम समय और ज्यादा सुरक्षा, यही है सार। बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसका सार है। और ये प्रोजेक्ट एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे सोच समझकर बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना सीधा और अच्छा असर डाल सकता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स दो बड़े शहरों के बीच की दूरी और समय को इतना कम कर देते हैं, तो इसका उन शहरों के अपने विकास पर, वहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतों पर और लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, कहाँ काम करना पसंद करते हैं, इन सब चीज़ों पर भविष्य में कितना गहरा और किस तरह का असर पड़ सकता है।